लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? मॉड। ओके, मीन के जितने भी टाइप्स हैं हमने कवर कर लिया। ठीक है, कोई भी एक मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, वैसे भी ज्यादा क्या होता है ना कि तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि एक ही तरीके को 3 मेथड से क्यों सॉल्व करना है, मतलब एक ही किसको। तो क्या होता है ना कि जब इंटरवल बड़े आने लगते हैं, ठीक है, क्या होता है कि इंटरवल बड़े आने लगेंगे। सपोज मान लो कि 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000। तो इन सब मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके की टेबुलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? एज्यूम मीन मेथड का। क्या करते हैं उसमें? एज्यूम मीन मेथड। वहां पर एक नया टर्म जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं डीआई। ठीक है, तो उतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड्स में उतना टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो जितना सफिशिएंट होगा मैंने पूरा करवा दिया हूँ 1 घंटे के लेक्चर में, पूरा 2 क्लास में। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे मॉड। अब मॉड की कहानी क्या है? मीन की कहानी समझ आ गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, ये क्या है? एवरेज। और मीन उसी का एक टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो अब आते हैं मॉड में। मॉड की भी कहानी वैसी है। जैसे मॉड का मतलब है, सपोज मान लो कि तुम लोगों यहाँ पे 6-7 बच्चे बैठे हो, तो उसमें से सबने कैप पहना है। अब रेड कलर की कैप पहनने वाले, ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की कैप पहनने वाले में से सबसे ज्यादा रेड कैप वाले बच्चे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि रेड कैप वाले बच्चे हमारे क्या है? मॉड है। क्या है ये? मॉड है। सपोज मैंने एक नंबर सीरीज लिखा, सपोज मान लो कि 1 3 5 5 3। तो इसमें कौन सा नंबर ज्यादा टाइम रिपीटेड हुआ? 3, मतलब 5। और मतलब कोई भी एक नंबर रहेगा जो सबसे ज्यादा बार रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉड बोलेंगे। मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड हो, उसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। बस ये समझ लेना। तो मॉड का एक फॉर्मूला होता है जिसको यहाँ पे लिखना है। अब मॉड को इजीली तो बोल दिया कि जो सबसे ज्यादा है वो क्या कहलाता है? मॉड होता है। ओके, पर ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा होता है, मतलब इसको अब हम फॉर्मूले के टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो हम मीन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ओके, इसको अभी मीडियन ही सॉरी मॉड ही लेकर चलना है। तो सुनो, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, मॉड का फॉर्मूला ये है, मॉड इज इक्वल्स टू। ओके, अभी पहले समझ लो, उसके बाद लिखना है। ठीक, सबसे पहले एल का प्लस। ठीक है, एल का प्लस। अभी मैं एक एक टर्म को बताऊं कि व्हाट इज एल, व्हाट इज एच। ओके, अब उसके बाद यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब F1। ओके, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल का क्लास प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो ये हो गया F0। ओके, अब उसके बाद इधर देखो 2। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, इतना समझ आया? और मल्टीप्लाई में H। अभी थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला हो जाता है याद करने का। 4-5 क्वेश्चन चालू करोगे सॉल्व करना तो खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या है ये फॉर्मूला, खुद ही याद हो जाए। पहले हमको भी लगता था कि यार इतना सा बड़ा फॉर्मूला है, अब उतने फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, उसमें इसको कैसे याद रखें। ठीक है, वो एक क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या हो जाता है, वो खुद ही आ जाता है। अब सुनो, यहां पे तुम्हारे को दिया हुआ है क्या? एल। ठीक है, एल क्या है? ठीक, उसके बाद एच क्या है, उसके बाद F1 क्या है, उसके बाद F0 क्या है, और उसके बाद F2 क्या है। अब 2 क्या है मत पूछ लेना। ठीक है, 2 एक नंबर है। ठीक, अब व्हाट इज एल? एल क्या है? तो कोई भी अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसमें एक क्लास इंटरवल आता है, तो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो एल है इसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी मॉडल क्लास क्या है बोलोगे? ठीक है, तो इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अभी एक हाथ टेबल लेंगे और उससे समझेंगे। अब सुनो, मैंने बोला इस पे H क्या है? तो साइज ऑफ द मॉडल क्लास या फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, जैसे मैंने बोला 100 से लेकर 200, तो इसका साइज क्या हो गया?
100 का डिफरेंस है ना इनके बीच में। 500 से 600 कितना डिफरेंस है इसमें? 100 का डिफरेंस है। तो यही क्या है तुम्हारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसको बोलेंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है अपना F1। अब ये F1 क्या होता है? तो वही नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके, अब ये आता है F0। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक बात खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ। क्या F1 पहले, सॉरी 1 पहले आता है कि 0 पहले आता है? 0 पहले आता है। और तुम लोगों ने 6th-7th क्लास में दो टर्म के बारे में पढ़ा, एक होता है प्रीसीडिंग और एक होता है सक्सीडिंग। ठीक है, इसको याद करने का सही तरीका बताता हूं। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग जानते हो क्या होता है? ठीक है, मतलब अगर मैंने एक नंबर बोला 7 बोला, ठीक है, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी? 6, और सक्सीडिंग टर्म कौन सी होगी? 8। तो अब कई लोग इसको भूल जाते हैं पेपर में। तो सुनो, 7 में प्रीसीडिंग टर्म होती है 6। मतलब अगर तुम थोड़ा सा उसको रिलेट करो हिंदी से, प्रीसीडिंग मतलब पीछे, सक्सीडिंग मतलब सामने, है ना? हो गया, तो ये याद हो गया कि 7 का सामने वाला नंबर मतलब सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग मतलब उसके पीछे वाला नंबर। समझ गए? तो यहां पर बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल मॉडल क्लास प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, ओके, ऐसे ही लिखा होगा बुक में भी। ठीक है, ठीक है, और ये जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये क्या होगा? सेम सक्सीडिंग। ठीक है, ओके, समझ आ गया ये? ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक, सपोज मान लो मैंने एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है क्योंकि इसी में ज्यादा समझोगे तुम लोग। एक टेबल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, ओके, तुम्हारी बुक से एक टेबल लेता हूं मैं। एक तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया। कितने घरों में? 20 घरों में। ये लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एक सर्वे दिया गया होगा उनके कॉलेज या स्कूल से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। तो उन्होंने क्या किया कि ये पता लगाना रहा होगा शायद वो स्टूडेंट्स को कि हर घर में कितने मेंबर्स हैं, ये पता करके आओ। ठीक है, 20 घर हैं, उसमें से हर घर में कितने कितने बच्चे हैं या कितनी फैमिली का साइज है वो पता करने बोला है। तो सपोज मान लो कि एक टेबल ले लेते हैं फैमिली के साइज का, फैमिली साइज, और दूसरा ले लेते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, आप सुनो, अपने को कहां पर 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर 11 तक, ऐसा कुछ टेबल बना हुआ। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? मतलब 1 से 3 लोग रहते हैं जिस फैमिली में, वो कितनी फैमिली है? 7। 3 से 5 मेंबर्स वाली फैमिली कौन सा है? 8 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 3 से 5 है, और इनमें 2 है, और इसमें 2 है, और इसमें 1 है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते हो। ठीक है, अब सोचो सबसे ज्यादा कौन सी फैमिली में, मतलब कौन सी फैमिली, एक मिनट, ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें, मैं बोल नहीं पा रहा हूं एक मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम्स उसको रिपीट किया गया है? कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है यहाँ पर? तो देखो, अपने को नंबर ऑफ फैमिलीज में से चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, 1 से 3 मेंबर्स वाली फैमिली कितनी है? 7। सबसे ज्यादा फैमिली कौन से में है? इसमें है, 8 में है। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? मॉडल क्लास। तुम लोगों को देखना है जब भी यहाँ पर ये नीचे वाली सीरीज रहेगी, इंटरवल में मत चेक करना, तुमको देखना है ये नीचे वाली सीरीज में, और उसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर लिखा कहां पर है। तो सबसे बड़ा नंबर लिखा है बेटा 8, लिखा है ना 8, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? सबसे ज्यादा मॉड है। ये क्या है? मॉड, क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड है।
ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर ये सोच लो तो। ठीक है, तो सुनो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको थोड़ी देर सोचो, छोड़ो। आप सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है वो नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, F1। तो देखो ये जो 8 है यही क्या है, F1 है। मतलब मैंने बोला कि यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। इसको अलग से लिख लेना है फॉर्मूले को, ठीक है, पर मैं इसी में एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए इसको यहाँ पे यूज कर ले रहा हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा समझ आए। पर इसको अलग से लिख के रखना है, ठीक है, नहीं तो बस हर क्वेश्चन में छापे जा रहे हैं सब, ये काम नहीं करना है हमको, सीधा लिखना है F1 इजिकल्स टू 8। अभी मैं समझा रहा हूं, अब सुनो क्या बोला है। सबसे पहले अगर तुमको वो मॉड वाला नंबर मिल गया है तो उसी से अब प्रोसीजर चालू होगी। अब सुनो इसमें L की वैल्यू देखते हैं, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो इसका क्लास इंटरवल में पहुंच जाओ, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लिमिट तो यही होगी, तो छोटी लिमिट कौन सी है, 3, इसीलिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब सुनो सेकंड क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, 3 में से 1 गया कितना बचता है, 2। 5 में से कितना गया, 3 गया तो कितना बचता है, 2। मतलब इसका साइज कितना है, 2 का है, ठीक है, बस उनको माइनस करके देख लेना। तो इसका क्लास इंटरवल का साइज कितना है भैया, 2 है। अब सुनो प्रीसीडिंग टर्म किसकी, मॉडल क्लास की। अब मॉडल क्लास क्या था तुम्हारा ये, तो इसकी पहले वाली टर्म क्या है, 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब उसके बाद वाली टर्म, तो उसके बाद वाली टर्म क्या है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब सुनो इसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख के देखते हैं आंसर के लिए, ठीक है। तो सुनो यहां पर निकाल रहा हूं मैं मॉड इसका, ठीक, इसको अच्छे से सॉल्व करना, मैं बस पूरा समझा रहा हूं एक ओवरव्यू लेके, ठीक है। तो ये क्या है, L की वैल्यू देखो भैया क्या है यहाँ पे, 3, ओके, ये हो गया 3, ठीक। अब उसके बाद लगाना है हम लोगों को ब्रैकेट, ठीक है। अब उसके बाद F1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8, ये हो गया 8, एंड F0 इज इक्वल्स टू 7, 8 माइनस 7। अब इधर देखो 2F1, मतलब F1 कहाँ है, F1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 16 माइनस F0, तो F0 इज इक्वल्स टू 7, और उसके बाद F2 मतलब माइनस का 2, और मल्टीप्लाई H इज इक्वल्स टू 2, ओके। अब इधर देखो 3 प्लस, अब इसको करो 8 माइनस 7 1 हो गया। अब देखो 7 और माइनस 2 9 हो गया, 9 गया तो कितना बचेगा, 7, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको देखोगे तो 3 प्लस 1 इंटू 2, 2/7। अब इसको और सॉल्व करो, 7 3 जा 21 और अब 23/7, और देखोगे तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, मतलब कि इसका मॉड अप्रॉक्स में देखो तो 3.2 आएगा, और यही क्या है, तुम्हारा मॉड है। समझ गए, ठीक है। अब तुम खुद देखो कि ये मॉड जो है इसी के बीच में आ रहा है ना, 3 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका मॉड समझ गए, इजी था, बस फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसका अच्छे से लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से ही। 14.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितने एज वाले पेशेंट वहां पर क्या हुए थे, एडमिट हुए थे, इनके बारे में बताया है, ठीक है। तो 5 से 15 साल वाले पेशेंट कितने हुए थे, 6 हुए थे। 15 से 25 ऐसा करके पूरा टेबल दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। जो भी दिया हुआ है डेटा उसका मॉड और क्या निकालना है, मीडियन, सॉरी मीन निकालना है, ठीक है, मॉड और मीन निकालना है, ठीक है। कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। तो ठीक है, चलो अपन लोग सबसे पहले तो क्या बना लेते हैं, इसका टेबल, ठीक। टेबल बना हुआ है, ठीक। सबसे पहले एज दिया हुआ है ईयर्स में, ठीक है। तो देखो एज इन ईयर्स, ठीक। और दूसरा क्या दिया है, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट। सुनो यहां पे दिया है 5 से 15 का क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद 15 से 20, ओके। ऐसा कहां तक दिया हुआ है हम लोग को,
65 तक दिया है। ओके, 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, और उसके बाद 30 से 35, और उसके बाद 35 से 40। बहुत बड़ा इंटरवल दे दिया लग रहा है। एक मिनट, 5 से 15, एक मिनट रुको, इसको इंटरवल जो दिया हुआ है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 से 15 दिया हुआ है ना, मतलब 10-10 का गैप है। ठीक है, तो 15 से क्या होगा 25, और 25 से 35, और 35 से 45, ओके, एंड 45 से 55, और 55 से 65, ओके, ये इंटरवल दिया है। अब सुनो, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो कितने हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, और उसके बाद 23, और 14, और 5, ओके, ऐसा हमको गिवन डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग को, तो सबसे पहले यहाँ पर किसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए, मॉड का। ठीक है, मीन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है। सबसे पहले हम लोग तो मॉड का काम करते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मॉड फाइंड करना है हम लोगों को, तो लिख लो कि मॉड निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मीन निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले मीन एक बार रिवाइज हो जाएगा। हमको मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। ठीक, क्या क्या की जरूरत पड़ती है इसमें, सबसे पहले तो इंटरवल। ठीक है, ये जो है एज वाला, ठीक है, एज इन ईयर्स, ओके। अब दूसरा क्या है भैया हमारे पास, नंबर ऑफ पेशेंट, और पेशेंट को क्या लेंगे हम लोग, एफ आई। क्या लेंगे, एफ आई, फ्रीक्वेंसी यही होती है ना। ठीक, अब उसके बाद क्या आएगा, ये जो इससे है इससे एक्स आई निकाल लेंगे, मतलब कि क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क, और उसके बाद लास्ट काम क्या है हमारा, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ओके। ठीक, अब देखो सबसे पहले इंटरवल को तो लिख लेते हैं, 5 से 15, और 15 से 25, 25 से 35, और 35 से 45, और 45 से 55, और 55 से 65, ओके डन। आप क्या करेंगे, हम लोग इसके एफ आई को लिख लेते हैं। एफ आई क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, और 5, ओके डन। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, बोला था मैंने कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। साफ साफ देखो ना, 10 का डिफरेंस है, मतलब बीचों बीच का नंबर क्या होगा, 10। ठीक है, 10, इनके बीच का 20, इनके बीच का 30, इसके बीच का 40, 50, और 60। ठीक है, ये 5 ही था ना, हाँ ओके 5 है। अब देखो 6 10 जा 60, ये 220, अब ये क्या होगा 630, है ना सही। अब उसके बाद ये कितना होगा, 0 टू कितना होगा 90, 92, और 14 5 जा 70, 700, और ये कितना होगा 300, ओके, इतना काम हो गया। अब सबसे पहले नीचे क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, तो किसके नीचे टोटल लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, टोटल हो गया। अब एफ आई का सम कितना हो रहा है, ठीक है, पूरे का सम 80 हो रहा है, ओके ठीक है, पूरे का सम हो गया 80, और यहाँ पर पूरे का जोड़ लो कितना हो रहा है, 0 0 0 0। अब उसके बाद 6 2 8 8 और 3 11 11, और 2 13 13 का 3 कैरी 1। अब उसके बाद 2 6 8 9 9 9 18 18 और 7 कितना होता है 25 25 और 3 28, ओके। तो ये आ गया मीन के लिए 2830। ठीक है, ओके, मीन निकल गया। तो सबसे पहले अपन लोग फाइंड करते हैं मीन कैसे निकाले अपन लोग। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन बड़ा सा और एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, ओके ठीक। आप समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 2830, तो यहाँ पे लिख लो 2830 और अपॉन में 80, ठीक है, 0 से 0 कट। अब उसके बाद देखो 8 1 जा 8, ठीक है,
और 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24 तो हो गया। ओके, अब बचा यहाँ पे क्या 4 और ये बन गया 43, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40, अब पॉइंट में आएगा 40, कितना बचा 3 बचा, तो फिर से 8 3 जा 24, तो 35.3 जो तुम्हारा है अप्रॉक्स में ले लो, तो ये क्या है तुम्हारा मीन है, ठीक है, तुम्हारा मीन मिल गया कि x बार इज इक्वल्स टू व्हाट 35.3। ओके, अब हम लोग को पता है कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, और मल्टीप्लाई बाय H। अब फटाफट यहीं से कर लेते हैं, देखो इसको, ठीक, सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, इसी में देखो ना 23, मतलब कि ये नंबर है, ठीक है, मतलब ये किसकी वैल्यू है F1 की वैल्यू है, हियर F1 इज इक्वल्स टू 23। अब देखो इसी का लोअर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 35, तो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू 35। ओके, अब क्या होगा L के बाद H, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 10 का है ना, 45 में से 35 को माइनस कर दो, कितना होता है 10। अब नालायक जैसा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये -10 आ रहा है, नहीं, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना है, ठीक है, तो कितना हो गया 10, मतलब H इज इक्वल्स टू 10। अब सुनो, इसके पहले वाला टर्म मतलब कि 21, ये प्रीसीडिंग टर्म, बोला ना प्रीसीडिंग मतलब पहला और सक्सीडिंग मतलब बाद का, तो ये F1 ये क्या किसकी वैल्यू है F0 की वैल्यू है, ठीक है, F0 की वैल्यू कितनी हो गई 21, इसको लिख लो F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, और ये वाला काम ऐसा मत कर देना वहां पे, है ना, मैं बस समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, अलग अलग लिखना है, और F2 की वैल्यू कितनी है 14। ओके, फटाफट हम लोग इसको कहाँ रख देते हैं इस फॉर्मूले में और आंसर डालेंगे, ठीक है, तो ये मॉड इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी बेटा 35 प्लस, ओके, अब F1 कितना है, F1 23 है और F0 कितना है F0 जो है 21, तो दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा 2। ओके गुड, अब उसके बाद 2F1 मतलब F1 को डबल कर दो तो 66, ठीक है, सॉरी सॉरी 46 में से पहले इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो कितना होता है 35, 46 में से 35 घटाओगे तो 11 बचता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने 11, ठीक है, इतना काम समझ आ रहा है ना, हाँ क्यों अनंत नहीं आ रहा है, मेरे को समझ आ गया, ठीक है, अरे देख F1 और F0 है माइनस में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुमको पूरा लिखना है, F1 में से F0 गया तो F1 क्या है 23 और उसमें से 21 गया, तो 23 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2। अब देखो ये 2F1 लिखा है तो 23 को डबल करो तो कितना होता है 46, ठीक है, साइड में लिख लेना 46। अब इनको देखो ये F0 और F2 है, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ओके, तो इन दोनों को प्लस करो तो 21 में 14 को जोड़ोगे कितना होगा 40 35 हो गया। अब वही 35 को जो हमने इसका नंबर लाया था 46 उसमें माइनस कर देना तो कितना बचेगा 11। अब h की वैल्यू क्या है देखो, h की वैल्यू है 10, कुछ कट नहीं रहा है, मतलब देखो 35 और ये 2 10 20, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 11, और 11 का रूल सिखाया हूं कि 5 का 5 5 3 8 और ये 385 में जैसे ही तुमने 20 को जोड़ा और अपॉन में 11, तो ये हो गया 405 मतलब 405, ओके 405। अब 11 का टेबल सबको आता है, 11 3 जा 33, ओके, बचा कितना 7, तो ये बन गया 75, तो 11 6 जा 66, तो ये हो गया 6 टाइम में, अब बचेगा कितना 9, तो 9 बच गया, तो पॉइंट में सपोज मान लो कि 9 टाइम्स में 8 टाइम्स में, ठीक है, तो 36.8, समझ गए, ये था मीन, ये था मॉड, कैलकुलेशन तो फास्ट रखना पड़ेगा, इतना टाइम तो नहीं है अपने पास, हाँ, तो मीन मीडियन कैसे सेम आ सकती है, मीन के मेथड्स में स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड की बात बोला, ये तो मॉड है ना, डिफरेंट आ सकते हैं, मीन मीडियन और मॉड सेम कैसे आएंगे, ठीक है, अलग अलग होते हैं ये, ठीक, तो ये कितना हो गया 36.8 और ये हो गया 35.3, ऐसे क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें फिर से रिवाइज हो जाता है, ओके ओके। लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का, ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है,
द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ओके, इनके लाइफ टाइम के बारे में बताया गया है। ठीक है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, इसकी मॉडल लाइफ पता करना है अपने को। ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में बोला है कि सपोज मान लो कि 0 से 20 तक की लाइफ टाइम कितने बल्ब कितने कंपोनेंट्स की है, 20 की है। ऐसे अलग अलग टेबल में बनाया है, जैसे कि देखो। ठीक, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक, इसमें बोला है लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक, और दूसरा टेबल में दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई की बात करता है, पर अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉड पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको अभी मॉडल क्लास में लेंगे। ठीक है, तो 0 से 20 तक कितने हैं, 20 से लेकर 40 तक कितना है, 40 से लेकर 60 तक कितना है, 60 से लेकर 80 तक कितना है, और उसके बाद 80 से लेकर 100 तक कितना है। ओके, ये है 38, 65, 57, 45 और 200, सॉरी 20। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे तो 100 तक दिया है, बुक में दिया है क्या? अच्छा, बुक का क्वेश्चन है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? उसी के नीचे वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना, एक्सरसाइज का। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या पता है, इसमें मॉड पता करना है। बोला है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सपोज मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब बल्ब भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इनकी एवरेज लाइफ टाइम दिया गया है कि ऐसे 20 बल्ब हो सकते हैं जिसकी लाइफ टाइम कितनी है, मतलब बोलते हैं ना कि आपके घर कोई इमरजेंसी लाया है या कोई लाइट लाया है, तो वो होती है कि और जो बल्ब से चार्ज होने वाली रहती है ना, कि लगा के रख दो, जैसे ही लाइट गोल हो गई फिर चालू हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज हुई है, अब वो कितने देर तक जल सकती है, वो उसकी क्या हो गई, लाइफ टाइम हो गई। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास ऐसे बल्ब 20 है जिसकी लाइफ टाइम कितनी है, 20 आवर्स है, 0 से लेके 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे तक ये जल सकते हैं। ओके, उसके बाद अब बताओ कि सबसे ज्यादा बल्ब किस में है, तो सबसे ज्यादा जिसमें है वो है 65। ओके, 65, और इनकी जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है, लाइफ टाइम 60 से लेकर 80 तक। ये ज्यादा है ये नहीं देखना है हमको, ये देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है। अब आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग क्या पता करना है, मॉड पता करना है। तो मॉड निकालने के लिए, ये 2023 का क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी जैसा आ सकता है। ठीक है, यही नहीं आएगा ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, अब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। मैं बोला ना, 2-3 बार यही फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन में वो खुद ही याद हो जाए, रटना नहीं है अपने को। ठीक है, अब इसको खुद भी याद कर सकते हो कि F1 माइनस F0 है, तो नीचे जैसे का वैसा लिख दो, बस 2 लगा के, यार एक तो F2 बचा था उसको चिपका दो। ठीक है, अब सुना हियर, सबसे पहले देखो कि L इज इक्वल्स टू व्हाट। अब नहीं, सबसे पहले तो F1 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि F1 से ही हम सब कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, 65, यही हो गया तुम्हारा F1, मतलब ये F1 की वैल्यू। अब उसके पहले वाली टर्म क्या है, F0, मतलब की हो गई 57। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, F2, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38, क्योंकि उसके बाद वाली है, सक्सीडिंग टर्म है। अब उसके बाद बेटा L की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इसकी लोअर लिमिट तो कितनी हो गई, L की वैल्यू 60। अब उसके बाद क्या बचा, H, और H की वैल्यू इन दोनों को माइनस करके देखो तो ये कितने हो गई, 20। अब फॉर्मूले में रख दो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल्स टू, देखना थोड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन में लगेगा, तो थोड़ा देखो, L की वैल्यू 60 प्लस, अब उसके बाद देखो F1 माइनस F0, तो F1 कितना है बेटा 65, और उसमें से F0 माइनस करेंगे, इधर देख लो अच्छे से, तो 65 में से 57 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, ओके, क्या लिख दिया मैंने, ये 60 क्यों लिखा मैंने,
अच्छा अच्छा, वही तो एल की वैल्यू थी ये, और मॉड की वैल्यू तो 65 है ना। मॉड, एक मिनट एक मिनट, ओके ध्यान कहाँ है, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा था, ठीक है। मैं कहाँ कहाँ पहुंचे, मैं गिवन लिख रहा हूँ। सोचा एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 एक बार लिख लेते हैं, और अपॉन में क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इजिकल्स टू मल्टीप्लाई एच, सॉरी। अब देखो L इजिकल्स टू, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 प्लस, अब उसके बाद F1 की वैल्यू क्या है 65 में से 57 गया 8, ओके। अब उसके बाद माइनस F0 की वैल्यू कितनी बेटा, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। अब सुनो F1, F1 कितना है 65, 65 का डबल कितना होता है 130, तो 130 ध्यान से सुनो, ये हो गया इसका वैल्यू 130 माइनस F1 और F0 और F2 माइनस माइनस में मतलब प्लस होंगे, तो देखो F0 और F2 कितने हैं 38 और 91, अरे कहां से 91, 95 होगा ना, वही तो बोला मैं 95, ओके 38 और 57, ओके। अब सुनो ये 95 हो गया, और h की वैल्यू कितनी है भैया 20, ओके। अब इधर देखो 60 प्लस 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 35, ओके 35 अपॉन 20। अब देखो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 60 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन में 7, अब देखो 6 7 जा 42 420, और ये 32 अपॉन में 7। अब देखो 420 में 32 को जोड़ोगे तो सीधा सीधा 452 आ जाएगा, 452 अपॉन का 7। अब डायरेक्ट काट लो, मॉड निकालने के लिए क्या करोगे 7 1 जा नहीं 7 6 जा 42, बचा 3 और वो बन गया 32, तो कितना होगा 7 4 जा 28, उसके आगे नहीं आ सकता 28, तो कितना बचा 4 बचा, फिर से कितना होगा 35, 5 आएगा ना, ओके। तो 64.5 अप्रॉक्स में तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा, समझ आ गया। इतने क्वेश्चन शायद सफिशिएंट है मॉड के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो करवा ही दिए इसमें, मीन मीडियन कुछ भी पूछ लेता हूँ, सॉरी मीन और मॉड पूछ लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रखेंगे हम लोग क्या मीडियन, ठीक है, ओके।